नेक्स्ट टर्म है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, इसके नाम से जाहिर है कि सर्च इंजन में आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं और ट्रैफिक की क्वांटिटी को इंप्रूव करते हैं कि वो अच्छे तरीके से सर्च इंजन में परफॉर्म कर सकें। देखें, सर्च इंजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मोस्टली गूगल यूज हो रहा है सर्च इंजन और दूसरा बिंग। इसके अलावा और भी बहुत से सर्च इंजन है, लेकिन जैसे कि देखा गया है 90% ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग गूगल को यूज करते हैं एज अ सर्च इंजन। सो हम मोस्टली एसईओ करते हैं गूगल को मद्देनजर रखते हुए, गूगल सर्च इंजन को मद्देनजर रखते हुए। सो इन शॉर्ट, हमने अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, जिसके डिफरेंट तरीके होते हैं ताकि वो गूगल सर्च इंजन में अच्छे से रैंक कर सके और फर्स्ट पेजेस में हमारी वेबसाइट शो हो सके डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, एसईओ की भी आगे दो अकसाम होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे बिकॉज गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में या गेस्ट पोस्टिंग जिसे आप कहते हैं, उसमें हम सारा का सारा काम ऑफ पेज एसईओ में करते हैं, इसलिए हमारा ऑफ पेज एसईओ समझना यहाँ पर जरूरी है। ऑन पेज का सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं कि वेबसाइट जो आपके सामने पैनल नजर आता है, आपकी अपनी वेबसाइट, उसके ऊपर आपने सारा काम करना होता है, उसके ऊपर सारी की सारी सेटिंग करके आपने एसईओ करना होती है। मतलब अपनी वेबसाइट के टाइटल अच्छे से रखने हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड लाइट रखनी है, अपने थीम अच्छे से इंस्टॉल करना है जो कि यूजर फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, आपने टैग्स अच्छे से लगाने हैं एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रहकर जो एसईओ करना होती है उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ये शॉर्टली मैंने आपको बता दिया ताकि हम ऑफ पेज पे जब जाएं आपको पता चल सके। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट से हट के, अपनी वेबसाइट से बाहर जाके एसईओ करना होती है। ऑफ पेज एसईओ में ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक जनरेट करना होते हैं डिफरेंट तरीकों से। यानी कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, आपकी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है, जो वेब एड्रेस है, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरी वेबसाइट्स पे, दूसरे ब्लॉग्स पे, दूसरे सोशल मीडिया पे आपने जाकर पेस्ट करना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरे ब्लॉग पर जाते हैं, वहां पर नीचे कमेंट करते हैं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं और एक बैकलिंक जनरेट करते हैं। इसी तरह आप वेब 2.0 पर जाते हैं, डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होती हैं, वहां पर अपनी वेबसाइट्स का लिंक देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है बैकलिंक जनरेट करने के, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वहां पर अपनी वेबसाइट्स के लिंक डिफरेंट कमेंट्स में जाकर देते हैं या कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, डू फॉलो अनफॉलो लिंक्स लगवाते हैं, या फिर वेबसाइट डायरेक्टरीज होती हैं जहां पर आप अपने बैकलिंक्स लगवाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स होते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा वर्थ होती है, वो गेस्ट पोस्ट के लिंक्स होते हैं जिस पर हम काम करेंगे। मतलब कि आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या किसी फेमस ब्लॉग पर जाते हैं, वहां पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं और उस आर्टिकल के एक स्पेसिफिक कीवर्ड में जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं जो कि अच्छा क्वालिटी वाला बैकलिंक जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपके ब्लॉग पर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए बैकलिंक्स जनरेट करवाना। आई होप गाइज आपको यहाँ पर एसईओ की भी समझ लग गई, ऑन पेज एसईओ की भी और ऑफ पेज एसईओ की भी समझ लग गई होगी।